ओम शांति। आज 27 मार्च 2026 हम सबके आदरणीय बाप दादा की ब्राह्मण परिवार की देश विदेश की अति लाडली प्यारी मीठी दादी जानकी जी का आज स्मृति दिवस है, जिन्होंने 104 वर्ष की आयु तक विदेही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। दादी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा। जो दादी जी के अनमोल 3 महावाक्य हैं, सच्चाई, सफाई और सादगी, यह हमें प्रतिदिन प्रेरणा देता है, स्मृति दिलाता है। अब तक भी दादी के अनमोल शिक्षाएं, अनमोल प्रेरणाएं कानों में गूंजते रहते हैं। तो मुरली के लास्ट में हम दादी जी के महावाक्य व अनमोल प्रेरणाएं व अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे। दादी जी की इन प्रेरणाओं को, शिक्षाओं को जीवन में धारण करना ही दादी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। आज दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है और साथ में नवरात्रे चल रहे हैं, तो बाबा ने माताओं बहनों को बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए स्मृति दिलाई कि बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बाप कहते हैं, यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम ही शिव की औलाद हो, शिव को याद करते हो, शिव से शक्ति लेकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। त्रिकालदर्शी बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहे, स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। अभी तुम बाप से, बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो, इसको ज्ञान कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। आज मुरली से प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं है। उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाबा कहे, नाम भी सहज है, याद भी सहज है। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है, यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। बाबा कहे, यादगार शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन पूरी प्राप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि यथार्थ जानते नहीं। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहे, यह मनुष्य का ही बनाया हुआ गीत है,
कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। अर्थात बाबा कहे यह स्थूल नयन होने के बाद भी मनुष्य यह गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहे बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान, बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। बाबा ने सरल और सटीक बात बताई कि बाप द्वारा ही बाप को जान सकते हैं, उसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंच ते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ भारत में मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का जन्म भी यहाँ ही है। बाबा कहे सबका जन्म यहाँ है, सबकी जयंतियाँ यहाँ भारत में ही मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वही राधे कृष्ण है, वह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते भी हैं कि पतित पावन आओ। तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते? बाबा समझाने की विधि बता रहे हैं कि तुम ऐसे समझा सकते हो कि एक तरफ तो भगवान को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ कहते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहे सिद्ध होता है वास्तव में पावन बनने की राह भगवान ही आकर बताते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु। तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं। बाबा हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, इसका कुछ राज तो समझाओ। बाबा कहे ऐसे मनुष्य पुकारते हैं कि पावन का राज आकर बताओ। बाबा कहे यह कोई दंत कथा ही नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है? कल की बात है कि भारत खंड स्वर्ग था। बाप ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखाई पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आए हैं सेवाधारी बन। बाबा कहे पहले भी मैंने आकर तुमको पावन बनाया था, अब फिर आया हूँ पावन बनाने, अर्थात तुम्हारा सेवाधारी बना हूँ क्योंकि तुमको पावन बनाता हूँ। बापे है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूह को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, सालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो पुरानी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हैं।
बाबा कहे, तुम कैसे पतित बनते हो और मैं तुमको कब और कैसे आकर पावन बनाता हूँ। बाबा कहे, तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाया है, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार हैं, शंकर तो आकारी हैं। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वहां जानवर होते नहीं। बाबा कहे, यह तीनों दुनियाएं अलग हैं, तीनों दुनिया में पार्ट अलग अलग चलते हैं। मूल वतन में आत्माएं और परमात्मा शांति में रहते हैं। सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार का पार्ट चलता है, जो सिर्फ संगम पर ही होता है, और बाकी है स्थूल वतन, सारा पार्ट यहाँ चलता है। बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वह अब मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्र माला है ही परम पिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 माला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से, अर्थात अल्पकालीन सुख है। अब बाबा कहे, मैं तुम पतितों को पावन बनाता हूँ अथवा कांटे से फूल बनाता हूँ। और कैसे बनाते हैं? ज्ञान के आधार से। बाबा कहे, यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है। जो तुम ले रहे हो, तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे, तो भंभोर को आग लगी थी। अब तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। अर्थात बाबा कहे, वही समय अभी रिपीट हो रहा है। जो तुमने 5000 वर्ष पहले भी राजयोग सीखा था, अब फिर से तुम सीख रहे हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाबा कहे, बाकी तो है ही भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। बाबा कितना ऊंचा नशा दिला रहे हैं कि तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो तुम ही अभी बाबा की श्रीमत पर पूरे विश्व को स्वर्ग बनाती हो। बाबा कहे, तुम हो ही शिव की औलाद, उसको याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आज बाबा अलौकिक बातें समझाते हुए साथ में स्पष्ट कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाना अर्थात क्या? पढ़ाना। मनुष्य से देवता भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पढ़ाई से बनाते हैं। पावन भी कैसे बनाते हैं? ज्ञान से बनाते हैं। बाबा कहे, आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो,
अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों है जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों की सदगति करने। बाबा कहे यह महायज्ञ है ना, यज्ञ अर्थात अग्नि से ही आत्मा पावन बनती है। तो बाबा कहे वो भी मैं तुमको ज्ञान से बनाता हूँ जिससे तुम्हारी सदगति होती है। बाबा कहे तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा क्या पार्ट बजाते हैं सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है यह भी जानते हो। वे देखते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। आज बाबा ने नई बात बताई कि सिर्फ ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु नहीं बनते हैं, लेकिन साथ में तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से पूरी विष्णुपुरी प्रकट होती है। बाबा कहे उन्होंने तो चित्र बनाए हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य 4 धर्म हैं। पहले देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान का सागर, पतित पावन, सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत खंड को स्वर्ग बनाया, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना है। यह गुप्त बात हुई ना। बाबा कहे यह कोई नहीं जानते हैं, इसलिए तो फिर संशय में आ जाते हैं या विरोध करते हैं। बाबा कहे नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां सतयुग में दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह समझने की बातें हैं। बाबा कहे यह सब समझने की बातें हैं। जो कई बार बाबा कहते हैं ना, इसका भी सिमरण करो तो सदा खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहां शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भगत तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशुक के सब आशिक हैं। बाबा कहे सब डायरेक्ट व इनडायरेक्ट एक शिव बाबा को ही याद करते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों की सभी आत्माएं एक परमात्मा माशुक की आशिक हैं। बाबा कहे बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट स्वरूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट स्वरूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप अर्थात शरीर दिखाई नहीं देगा। जिसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारा हो जाओ।
जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। बाबा ने आकारी रूपधारी बनने का अभ्यास बताया। 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाओ, 1 सेकंड में शरीर में आकर अपने कार्य व्यवहार करो। जब यह अभ्यास हो जाएगा तो लाइट के वस्त्रधारी बन जाएंगे, जैसे ड्रामा प्ले करते हैं तो वस्त्र चेंज करते हैं ना, तो कौन सा वस्त्र धारण करना है? 1 सेकंड में शरीर से न्यारा होने का और 1 सेकंड में वापस शरीर में आकर अपना कार्य करना। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे की पहुंचे, यह फेथ रखो। चाहे खुद भल कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। बाबा कहे, इतना और ऐसा निश्चय पक्का हो कि सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, यह फेथ पक्का हो तो वो सदा हाथ पकड़कर रखेंगे। कभी भी इसमें डावाडोल या संकल्प न आए कि क्या होगा कैसे होगा, तब इस निश्चय के आधार से, इस स्मृति के आधार से विजय बन जाएंगे। आज विशेष नोट है, आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रहे, ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते भी पूरे परिवार की अलौकिक पालना की। उनकी सार गंभीर अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही है। आज भी उनकी छत्र छाया अनेक द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्राह्मण वत्सों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं, सभी उन्हें आत्मसात करना। दादी जानकी जी की शिक्षा व प्रेरणाओं की पहली पॉइंट है, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना। दूसरा पॉइंट, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। तीसरा पॉइंट, किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। चौथा, समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। पांचवा, बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव न हो। छठा, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। सातवां, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होंगी। आठवां, प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। नौवां, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। 10वां, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। 11वां, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। 12वां, चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। फिर से, चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। 13वां, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। 14वीं पॉइंट है, अब की स्थिति ही अंत में काम आएंगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो।
15वां पॉइंट है, मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। 16वीं पॉइंट है, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग वृत्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा को और शुक्रिया प्यारी दादी जानकी जी को जो इतनी सुंदर विशेष प्रेरणा और विशेष गुह्य पॉइंट पर अटेंशन दिलाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।